कह दें कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो थ्योरेटिकली तो ये रॉन्ग है, मगर प्रैक्टिस में इसको किया जा सकता है। प्रैक्टिस में कैसे करेंगे? प्रैक्टिस में इसको हम लोग ऐसे ही पाई लेते रहते हैं, मगर थ्योरेटिकली ये गलत है। सीधी सी बात है कि ये याद रखा, पाई अपॉन 180। ज़्यादा आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, बस इस फैक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ हम यहाँ पर बेसिक लिखने जा रहे हैं, वो देख लो। बेसिक्स में क्या है? बेसिक्स में ये है, पहले तो ये पता होगा कि 180 डिग्री इजकल टू पाई। अब ये छोटा सा, अगर यहाँ पर सी नहीं लगाओगे ये रेडियन, तो दिक्कत हो जाएगी। 180 डिग्री इजकल टू पाई रेश टू द पावर, यहाँ पे मतलब पावर नहीं है, ऊपर सी लगाया जाता है, तो ये हो गया। अब अगर कुछ लोग ये कह दें कि 180 डिग्री इजकल टू पाई, तो थ्योरेटिकली तो ये रॉन्ग है, मगर प्रैक्टिस में इसको किया जा सकता है। प्रैक्टिस में कैसे करेंगे? प्रैक्टिस में इसको हम लोग ऐसे ही पाई लेते रहते हैं, मगर थ्योरेटिकली ये गलत है। उसका रीज़न ये है कि ये डिग्री में है, मतलब ये एंगल मेजरमेंट है, और ये तो केवल एक रियल नंबर है। तो कोई एंगल मेजरमेंट, ये एंगल केवल एक रियल नंबर कैसे हो सकता है? तो ये तो बात गलत हो गई। तो फिर सही क्या है? 180 डिग्री पाई सी। ये जो सी है, ये वाला सी जो देख रहे हो, ये सी, ये रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो है, ये तो पता ही होगा, डिग्री, तो ये डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये एक तो बात ये आ गई। उसके बाद इस चैप्टर में ये है कि एंगल्स को, जैसे हम एग्जाम्पल में, तो एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे 45 डिग्री दे दे। अब इसको कहते हैं कि चेंज टू रेडियन, चेंज टू रेडियन। तो कैसे चेंज करेंगे वो देख लो। चेंज टू रेडियन में सीधी सी बात है कि ये याद रखा, पाई अपॉन 180। ज़्यादा आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, बस इस फैक्टर को याद रखा। इसी को हम कभी रेसिप्रोकल में लिखेंगे और कभी ऐसे ही लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो देखो। ये जो पाई है वो जनरली तुम लोगों को ऐसे दिखता होगा कि पाई अपॉन 3। तो ये क्या है? जब कोई बोलता होगा तो ये क्या बोलता होगा? रेडियन में बोलता है, ठीक है। तो रेडियन में अगर बोलता है पाई बाई 3, तो हम लोग ऐसे देखने में लगता है। तो अगर हम 45 डिग्री को चेंज कर रहे हैं रेडियन में, तो कैसे चेंज करते हैं? 45 इंटू पाई, ये ऊपर ही दिखना चाहिए, तो पाई अपॉन 180। ये हम लोगों ने कहाँ से जाना? यहाँ से देखा, या ऐसे तो खूब सारे एंगल देखे होंगे। तो बस इसको कैंसिल कर दो, पाई से ये कैंसिल हुआ, तो 4 आया। तो यहाँ से आ गया पाई अपॉन 4। समझ में आ गया? तो 45 डिग्री को हमने कैसे चेंज कर दिया, तो वो पाई बाई 4 होता है। तो आप लोगों को दिख गया कि हाँ, तो पाई बाई 4 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें और देखो, जैसे हम यहाँ पर ये कहते हैं कि पाई बाई 4 को, अब एक और एग्जांपल ले लिया। अगर हम लोग कहते हैं कि पाई अपॉन 4 को चेंज टू डिग्री, तो कैसे करोगे? तो क्या लिखोगे? पाई अपॉन 4 इंटू, अब यहाँ पे डिग्री में कह रहा है चेंज करने को, तो हमने यहाँ पर इसी को रेसिप्रोकल में लिख दिया। ये ऊपर दिखाई देना चाहिए, पाई नीचे आ जाए, मतलब आपकी ये चीज़ ऊपर दिखनी चाहिए। तो दिख जाएगी कैसे? 180 अपॉन पाई कर लिया। अब पाई से पाई कैंसिल करो, 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 45, 4 जा होता है 180, तो 45। अब ये किस में आंसर आया? डिग्री में। तो एक बात आप लोग ये समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत ईजी है। इतना अगर कोई इस पर ध्यान दे तो बहुत ही ईजी है। अच्छा, अब एक ये बात हो गई। उसके बाद कुछ फार्मूले देख लिए जाए बेसिक्स में। तो सम फार्मूले, तो कुछ फार्मूले क्या हैं वो देखें। जैसे कि वन राइट एंगल क्या होता है, ये पहला फार्मूला, वन राइट एंगल।
इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सेकंड देख लो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर ऐसे बनाएं 90 डिग्री का ये एंगल बनाएं तो ये 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 90 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। तो इसके बीच में जो ये पार्ट होंगे, ये देख रहे हो पार्ट, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, तो वो 90 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो एक पार्ट का नाम क्या होगा, 1 डिग्री। ओके, तो उसी तरीके से ये राइट एंगल है 90 डिग्री। ये केवल एक यूनिट्स हैं, अब इसके और भी छोटी छोटी यूनिट्स लिखेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। और थर्ड फार्मूला क्या बन गया कि 1 मिनट इक्वल टू 60, और ये जो 2 पॉइंट ये देख रहे हो ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 डिग्री ये छोटी छोटी यूनिट है, 1 डिग्री को और छोटा ब्रेक कर दिया, 60 मिनट हो गया। 1 डिग्री 1 मिनट को और छोटा कर दिया तो 60 सेकंड्स आ गए। ओके, तो एक इस तरह का ये बेसिक है, ये भी काम आएगा। अच्छा, और हम लोग आगे कुछ फार्मूले और भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई सर्कल है इस तरीके से, ये सर्कल है। अब ये वाला जो है L, मतलब ये लेंथ, ये जो L है, ये एंगल हो गया थीटा, और ये रेडियस अगर R है तो एक फार्मूला होता है L इजकल टू R थीटा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मगर इसमें एक खासियत भी है कि थीटा जो है वो रेडियन में ही रखा जाएगा, किसी डिग्री में नहीं रख दिया, गलत हो जाएगा। तो ये इसमें आ गया, ये फार्मूले आ गए। अब कुछ और फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। अब आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, कभी हाई स्कूल में पढ़े होंगे, वो फार्मूले देख लेते हैं। जैसे कि सेकंड सेट, इसको चाहो तो फर्स्ट डाल दो सेट, इसको फर्स्ट डाल दो, फिर इसको सेकंड डाल दो। सेकंड में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाले देखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये देखा होगा। इसमें बच्चों को याद करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कैसे, वो देखना। एक हमने ये बनाया, इसको नंबरिंग दे दी 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन जो है वो 90 डिग्री, ये यहाँ का इतना पार्ट जो है वो 180 डिग्री, नंबरिंग कर दे रहे हैं। और इसको क्या बोल दें, 270 डिग्री। ओके, और ये घूम के जब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 360, और ये जो पहले से है 360 डिग्री। ओके, इतना पार्ट यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे चेंज, ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे नो चेंज। किस जगह पर बोलेंगे, नो चेंज, नो चेंज। अब ये चेंज और नो चेंज क्या है वो देख लेते हैं। तो इसको तो अभी यहीं बना रहने दो, पहले ये चेंज और नो चेंज देख लेते हैं। तो चेंज, और यहाँ डाल दिया नो चेंज, ठीक है। तो चेंज में क्या आ जाएगा कि अगर चेंज में साइन है, या साइन थीटा कह लो, हम केवल साइन लिख रहे हैं, साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बचा अब क्या, सेक, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। एरो लगा दिया हमने दोनों साइड। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें नो चेंज, नो चेंज का मतलब है कि साइन साइन ही में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीख लो, इससे याद नहीं करना पड़ेगा। साइन साइन ही में कन्वर्ट रहेगा, कॉस जो है वो कॉस ही में कन्वर्ट रहेगा, एंड सो ऑन। कोई कन्वर्ट होंगे नहीं, मतलब यहाँ ये है कि कोई कन्वर्ट होंगे ही नहीं। तो ये नो चेंज वाली बात आ गई। अब इससे तुम लोग धड़ाधड़ फार्मूले लिख सकते हो। देखो कैसे, जैसे भी हमने ऊपर लिया था साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा वो देखा,
तो यहाँ पर ध्यान देना, साइन चेंज होगा 90 में, बिल्कुल होगा। आप लोग चाहो तो ये भी बना सकते हो मन में ये चीज़। वर्टिकल लाइन 90 है तो साइन चेंज होगा, हाँ होगा। किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस, वो भी तो मैथमेटिक्स में जरूरी होता है यहाँ का साइन देखना। तो यहाँ हम लोगों ने देखा क्या कि कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 का मतलब होता है यहाँ ये, इससे थोड़ा कम यहाँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और जान लो कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, ये शायद सबको पता होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ऑल पॉजिटिव। ये साइन एंड कॉसेक का घर है। कॉसेक का घर होने का मतलब क्या है, यहाँ ये लोग पॉजिटिव हैं। ये टैन एंड कॉट का घर है, मतलब यहाँ के ये लोग राजा हैं, पॉजिटिव हुआ। और ये अब जो बच गया है, क्या बच गया है, कॉस बच गया है, कॉस बच गया और सेक बच गया है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसमें तो सारे आ गए, बाकी जो बचे वो यहाँ हैं। तो यहाँ 2 जब इसमें हैं तो 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, हो गए 6। तो अगर कॉस और सेक की बात करूँ तो फिर यहाँ ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ ये लोग राजा हैं और यहाँ तो सभी राजा हैं, प्लस है यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे समझो, साइन चेंज हुआ 90 की वजह से कॉसेक में, और इसी साइन की वजह से यहाँ पे निशान आएगा। कई बच्चे गलत कर देते हैं और इधर की वजह से इसका निशान कर देते हैं, इसका साइन मतलब लिख देते हैं, गलत है वो। SIGN वाला मैं साइन बोल रहा हूँ, गलत है। तो यहाँ 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया यहाँ, और यहाँ तो ये क्या है, धर्मशाला बोल दो, सभी लोग पॉजिटिव हैं। तो आओ यहाँ पे धर्मशाला बोलते हैं, सभी लोग पॉजिटिव, ये इनके घर हैं। तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया। वैसे पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, पॉजिटिव तो ऑब्वियस सा होता है। मान लो कोई कह दे कि 2 लिखा है और कोई दूसरा आदमी कह दे, कोई कह दे 2 लिखा है, कोई दूसरा आदमी कह दे +2 लिखा है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो प्लस लिखना कोई ठीक बात नहीं है, मगर लिख दिया तो गलत भी नहीं है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हो गया, समझ गए? इतना हो गया। अब हम इससे और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अपना और बना लेना, जितने 6 स्कूल में लिखाए गए तो सारे इससे याद हो जाएंगे। जैसे लिखना 1 सेकंड में याद हो जाएंगे, कभी भूलोगे ही नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया, कॉस 90 माइनस, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 की वजह से चेंज हो गया, तो कितना आ गया, साइन थीटा। और 90 माइनस, तो तुरंत एक दिमाग के अंदर ये बनाया, और 90 से थोड़ा कम, 90 तो यहाँ तक होता है, इससे थोड़ा कम मतलब इधर आए तो इधर तो पॉजिटिव होता है। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगला अच्छा देख लो, 90 प्लस थीटा अगर बोले तो क्या होगा, तो कई बच्चे इसमें गलत बोल देते हैं। कॉस 90 की वजह से तो साइन थीटा आ गया। ओके, और यहाँ पर साइन की बात आई तो कॉस 90, इसके लिए छोटा सा बनाया, चलो इतना बना के दिमाग के अंदर रखा। 90 प्लस 90 से थोड़ा ज़्यादा चले गए, मतलब यहाँ पर हो, और यहाँ पर हो, तो ये तो कॉस का घर नहीं है। कॉस के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, साइन देखना है, SIGN वाला। तो यहाँ तो इसका घर नहीं है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर उसके घर में नहीं हो तो नेगेटिव हो जाएगा, और उसके घर ही में हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि मैं फिर आगे अब और थोड़ा सा लिख देता हूँ कि tan 1 लिखता हूँ, tan 90 प्लस थीटा। अब मैं इसके बाद नहीं लिखूंगा ये वाले, अब दूसरे बताएंगे। 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया, tan पहले बार चेंज होगा, यस हमने ऊपर लिखा दिया है कि चेंज होगा, ये तो कॉट थीटा आ गया। और 90 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब फिर इसके लिए छोटा सा ही डायग्राम में ऐसा बनाया, और 90 से थोड़ा ज़्यादा ये हुआ, और इस यहाँ तो ये 10 यहाँ तो नहीं होता है 10, ये तो इसका घर नहीं है, तो फिर यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। ओके, तो सारे सीख गए इस तरह के, बहुत आसान हो गया अब इससे सीखना, सारे याद रहेंगे हमेशा। अब हम लोग आगे चलते हैं, जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा चलो लेते हैं, फिर साइन 180 प्लस थीटा लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं कॉस ले लेते हैं, चलो कॉस 270, सारे आ जाने चाहिए, बिल्कुल आसान हो गया अब तो। समथिंग कॉस 270 माइनस थीटा ले लिया, चलो इसके आंसर सबके दिए जाएं। साइन 180 माइनस थीटा, साइन चेंज 180 में साइन क्या चेंज होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा, मैंने ऊपर लिखा दिया छोटा सा फंडामेंटल, उसको बस ध्यान रखना है। वैसे भी मैं कम ही कम लिखाता हूँ, क्योंकि उतने से सारा काम हो जाएगा, बेकार में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मोस्टली स्कूल में बहुत ज़्यादा लिखवा देते हैं, या बच्चे बुक देख के बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं, उतना लिखने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत ऐसी तो है नहीं। इतने से तुम्हारा सारा काम चलता रहेगा, अभी से लेकर
मतलब क्लास 11 से लेकर जेई IIT JEE सब में चल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा आया। फिर हमने क्या देखा कि अब जिसके बगल में यहाँ पे साइन लाना है, SIGN वाला निशान लाना, मतलब ये बनाया 180 से थोड़ा कम, तो 180 तो यहाँ तक था, इससे थोड़ा कम पहले रह गए, ज़्यादा होता तो नीचे चले जाते, थोड़ा कम। ये तो साइन का घर है, बिल्कुल है, प्लस हो गया। ठीक है, समझ गए। साइन समथिंग तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो ये देखो बड़े आराम से लग गया, साइन थीटा आ गया। फिर ये बनाया, साइन पता लगाने के लिए प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो 180 प्लस, तो 180 से थोड़ा ज़्यादा, ऐसे सोचा करोगे तो यहाँ आ गए। ये तो नहीं साइन का घर है, ये तो tan cot के थे, थर्ड क्वाड्रेंट तो tan और cot का होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, नेगेटिव साइन आ गया। हो गया आराम से, चाहे जिस बुक में देखना है कि यही मिलेगा, तो बहुत आराम से याद भी हो रहा है। 270 तो एक वर्टिकल लाइन होती थी, वर्टिकल लाइन में एंगल होता था 90 एंड 270, तो 270 में तो चेंज होता है, तो 270 में हमने कहीं ऊपर चेंज में थोड़ा सा और यहाँ डाल दें, एक चीज डाल दे रहे हैं, 90 डिग्री एंड 270, अब ज्यादा अच्छा हो गया। नो चेंज में भी एक चीज डाले दे रहे हैं, नो चेंज माने हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें 0 आ रहा है, 180 आ रहा है, 360 आ रहा है, 3 एंगल आ रहे हैं, तो तीनों एंगल को ऐसे लिख लिया, 0 लिख लिया, 180 लिख दिया और 360 लिख दिया। ओके, समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग इसको बड़े आराम से समझ गए होगे, नीचे जाए चलते हैं। हाँ, तो 270 प्लस थीटा, 270 में चेंज होगा, बिल्कुल हमने वहाँ एंगल लिख दिया, चेंज होगा, मतलब वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में चेंज होता है, तो यहाँ पर देगा 270 है, तो कॉस किस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो यहाँ साइन थीटा तो पहले लिख ही दिया, फिर उसके बाद यहाँ के साइन और देख लिया, SIGN वाला। 270 प्लस थीटा कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, 270 को पार कर जाएंगे, ये 270 यहाँ है, इसको पार कर गए, यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर अगर पहुँच गए तो ये तो कॉस का घर निकला, तो बहुत अच्छी बात है, प्लस का हो गया। शायद सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और भी बनेंगे। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या हुआ कि हम लोग यहाँ तक ही पहुँच पाए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, थोड़ा पहले रह गए। ऐसे तो पढ़ोगे कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम का मतलब यहाँ, तो कॉस तो चेंज हो गया, कॉस इसमें चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखा जाए कि थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम का मतलब ये घर है, और ये तो कॉस का नहीं है, यहाँ भाई इसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग यहाँ पर देंगे, इसके अकॉर्डिंग ही तो यहाँ साइन आएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है साइन, सब कुछ यहीं से देखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो कॉस से यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि उसका घर नहीं था। तो इस तरह से इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग आगे और अगर बढ़ें, किसी भी तरह का ले लो, थोड़े से और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़े से और देख लेते हैं। साइन अगर हम बोल दें 360 प्लस थीटा, तो 360 में तो चेंज नहीं होता है, तो क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अच्छा, और जरा साइन ये वाला साइन पता लगाओ, यहाँ पर जो निशान लगेगा मतलब वो पता लगाओ, 360 से थोड़ा ज़्यादा, तो 360 तो इतना हो गया, ऐसे थोड़ा ज़्यादा यहाँ आ गए, फर्स्ट क्वार्टर में आ गए, ये तो धर्मशाला था, या ये कह दो ये तो सबके लिए पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब जरा एक इसका नेगेटिव लेकर देखते हैं, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा, तो पहले तो साइन थीटा तो आ ही जाएगा, तो वो तो लिख ही दिया। अच्छा, अब ये देखा इसका क्या हाल होने वाला है, तो 360 मतलब यहाँ तक तो गए, मगर यहाँ तक गए नहीं, उससे कुछ घट गया है, कम हो गया है, तो हम नीचे बने रहे यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये किसके घर में पहुँच गए, ये साइन का तो घर नहीं है। यहाँ से देखा कि क्या ये साइन का घर है, तो बिल्कुल नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो 360 वाला भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ऐसे ही सारे हैं, सारे घर में बुक नोटबुक में लिखोगे, पेन पेपर लेना, लिखना देखना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम थोड़े से और देख लें, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। साइन मान लो लिख दें माइनस थीटा, अब इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन 0 माइनस थीटा लिखा है। अब सॉल्व करो, तो 0 माइनस का मतलब क्या हो गया कि 0 तो मैंने यहाँ बताया था, और ये माइनस में मतलब इससे थोड़ा कम, तो हम लोग यहाँ रह गए। ठीक है, तो 0 में तो चेंज हमने बोला था होता नहीं है, तो इसका मतलब आ गया साइन थीटा। ओके, और ये थोड़ा कम मतलब यहाँ है, यहाँ तो साइन कैसा है, यहाँ पे ये वाला साइन, यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो आज तुमको पता चला कि वो फार्मूले कहाँ से आए हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब अगर हम कह दें इसी तरह से ये बोल दें कॉस माइनस थीटा का, चलो बता दो, इसी तरह से और बोल दें
कि tan माइनस थीटा का चलो बता दो, तो क्या होगा, cos माइनस थीटा का मतलब है, पहले तो cos थीटा लिख दिया, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो है और जीरो में चेंज नहीं होता, जीरो माइनस करेंगे ना जैसे इसमें किया था तो चेंज ही नहीं होता। अब इस माइनस को देखो ठिकाने लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो देख लो। माइनस थीटा का मतलब होता है कि नीचे वाला ये एंगल, और नीचे वाले में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, मतलब इसीलिए लिखा जाता है बुक्स के अंदर, देखा होगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टेन माइनस थीटा की तरफ। तो यहाँ पर टेन थीटा तो पहले हम लोगों ने कॉपी कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, माइनस थीटा का मतलब हो गया कि इधर आए, इधर अगर आए, मतलब है तो ये थीटा ही, मगर इधर मेजरमेंट किया इस साइड है, ये यहाँ तो 10 नहीं है तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में इतना लेक्चर ठीक है, इसमें देख लेना, ये घर पे चेक कर लेना, इसमें बहुत सारे तुम लोगों को याद हो जाएंगे, तकरीबन मुझे लगता है 50 से ज़्यादा फार्मूले तुम लोगों को इसमें याद हो गए होंगे क्विक, देन एंड देयर, कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनट्स के अंदर। ओके, थैंक यू।